हेलो गाइस। आज हम स्वीट कॉर्न टीवी के बारे में बात करेंगे। और ये स्वीट कॉर्न समझिए तो एक लोकल टीवी है। और ये स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद देखिए ये एच होल्ड जो हम लोग कहते हैं कि हॉरिजेंटल लाइनिंग आता है, तो ये हॉरिजेंटल लाइनिंग यही है। और ये सब फॉल्ट बहुत शायद ही आता है, ये आपको लगभग दिखाई कभी नहीं मिलेगा। ये सब कभी कभी फॉल्ट आता है इसमें। और ये सब प्रॉब्लम में ज़्यादा झंझट नहीं लेना है कि टीवी में क्या हो गया है। इसमें बहुत कम सामान ख़राब होता है इस फॉल्ट में, और बहुत जल्द बन जाता है। तो हम दिखाते हैं कि ये देखिए, इसके बगल से ये एक कोवाइल होता है जो मैग्नेट के जैसे होता है और उसमें तार से लपेटा हुआ रहता है। वही कॉइल कोई भी टीवी में रहता है, और ख़ास करके ये एच होल्ड के लिए एक ना एक पीस लगा हुआ रहता है। और बात कीजिएगा तो अल्ट्रा सील में 2 से 3 रहते हैं, लेकिन ये सब सीआरटी टीवी में एक होना बहुत ज़रूरी है और एक रहता है। तो ये एच होल्ड सेक्शन में या तो यही ख़राब होगा, या तो फिर योक से तार कहीं कट गया है तो ही ख़राब होगा। इसमें दो ही चीज़ ख़राब होते हैं। तो ये देखिए जो जल गया है, इस कॉइल को हम निकाल दिए हैं। और इस कॉइल पर एक रेजिस्टेंस भी रहता है लगा हुआ, तो ये कॉइल ही जब जल गया था तो रेजिस्टेंस जलना ही है। और रेजिस्टेंस क्यों लगा रहता है? क्योंकि रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहता है उसमें ताकि हम लोग कोई चीज़ कहीं पे कोई सेट को ऑन करते हैं तो उस सेट में अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह इसमें यदि एक इस कॉइल से इस पार से उस पार करंट देने पर एक रेजिस्टेंस का सहयोग दिया हुआ रहता है, ताकि उससे पिक्चर पर कोई तरह का शिकायत दिखने में ना आए। कई बार क्या होता है कि इसी के वजह से झिमझिमाहट टाइप में और बिंदु बिंदु हल्का हल्का चिमचिमाहट टाइप में आने लगता है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस वगैरह रहता है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं। ये देखिए पूरा जल गया है। और ये चेंज करने के बाद हम एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि टीवी सनसनाता भी था, बहुत तेज़ी आवाज़ कर रहा था। टीवी चालू होने पर आवाज़ करता था पहले। तो इसको हम तो कनेक्ट कर दिए हैं और हम इसे अब ऑन कर लेते हैं, क्योंकि सोल्ड करना भूल गए थे। हम बाहर से लगा दिए लेकिन सोल्ड नहीं हुआ था। अब हम एक बार सोल्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि इस बोर्ड को हम पलट करके दिखाते, लेकिन इसमें जितना भी तारे लगे हुए हैं सब छोटा छोटा और सब सोल्ड किया हुआ है। तो किट को अगर इसमें पलटते हैं तो बहुत जगह खोलना होगा। और ये दुकान पर नहीं है और बहुत बड़ा टीवी है, और लाने ले जाने लायक संभावना नहीं था, इसीलिए हम आए थे इसी जगह और हम यहीं से इस काम को फाइनल करके जाएंगे। और देखिए आप इसे लगने के बाद क्या दिक्कत होता है। और हम इसे कनेक्ट कर दिए। ये देखिए हम दूसरा ये 37 हम इसमें लगा दिए। ये 36 37 इसी तरह से नंबर रहता है, और UH रहता है या UM रहेगा। और एक रेजिस्टेंस हम इस टाइप से डाल देते। ये रेजिस्टेंस कौन सा रहता है? जो स्टेबलाइजर का रेड और ग्रीन लाइट पर रहता है, वही रेजिस्टेंस ये है।
तो देखिए अब हम इसे ऑन कर लेते हैं और सेट को ऑन कर दिए और देखिए इसका EHT कैप जो है सो ये लीकेज करता है, यही जो है सो बार बार आवाज़ करता होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम और भी वीडियो में बता चुके हैं, जो खास करके आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक खास करके एक इसी के लिए सिर्फ इसी का वीडियो हम डाले हैं, जो EHT कैप लीकेज हो तो क्या करें। और ये देखिए पूरा इसमें जल गया था वो। अब इसे हम साफ करके और यहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे और बढ़िया से फिर हम कैप को बैठा देंगे। उसके बाद इसका ये सनसनाहट बंद हो जाएगा। ये देखिए EHT की इसका भी पिन टूट गया है, हम इस जगह में दूसरा पिन डाल देंगे। और अब हम इस सेट को ऑन करते हैं और देखिए सेट ऑन हो गया और पिक्चर भी ठीक ठाक है। दोस्तों पिक्चर